Zahir, bob sa Zahir, bob sa Shabas. Bob sa kim? पहली बात तो लफ्ज़ कारगिल किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और जब इसमें बरू की बात आती है तो बरू वो इलाका है, वसी इलाका, जो कारगिल का मेन टाउन इसमें ऑक्युपाइड रहते हैं। तो जनाब ऐसा है, बारू का जो जितने भी कारगिल के एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारी की सारी बारू के ज़मीन पे है, और आधी से ज़्यादा ज़मीन पे तो आर्मी ऑक्युपाइड हैं। अब मसला रहा यहाँ के जो बचे हुए जो जगह हैं गाँव वालों के पास, उसमें पानी का मसला यहाँ पे बिल्कुल डेकेड से है यहाँ पे। लेकिन अगर आपको थोड़ा पीछे अगर लेके जाएं हम, तो आज से कोई 50 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने कनाल का जो कनाल निकाला हुआ है सांको से नकपोचू कनाल, जो कनाल वहाँ पे खुम्बाथाम में आके रुक जाती है, फिर आता है 70s और 80s के बीच में, फिर यहाँ के पब्लिक बेलचा और गेंती लेके लुंचे से कनाल निकालते हैं और वो मिंजी में आके रुक जाते हैं। वो भी कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल रीज़न से वो रुक जाते हैं। अब आया जनाब यहाँ अभी मॉडर्न एरा में क्या होता है कि लोग, गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत पब्लिक के शोर करने पे, सब कुछ करने पे एक पंप इंस्टॉल किया हुआ है, और वो पंप को इंस्टॉल किए हुए कम से कम 10 साल हो चुके हैं, और वो पंप पब्लिक के ही मेहरबानी पे छोड़ा हुआ है। हर साल जब गाँव में खेती बाड़ी ख़त्म हो जाते हैं, जब पानी लगाने की बारी आती है तो फसल हमारे सूख जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हिमालयास में ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा इफेक्ट है, और वर्ल्ड में लद्दाख तो नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है जी। अब क्या है कि हर साल तो हम आते हैं खुद से ही बना के, खुद गाँव वाले की खर्चे से मशीनें ठीक करके, और ये मशीनों का वज़न भी तो टनों के हिसाब से है। कितने लोगों के कमर बैठ गए एडमिनिस्ट्रेशन को बोल बोल के, हमारा तो बिल्कुल अब तो गला भी सूख गया, पाँव में छाले पड़ गए। इरिगेशन कनाल का मसला जैसे आपने बताया 10 साल से हमें इतना दिक्कत आ रहा है, दुश्वार आ रहा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास तो हम बार बार गए हैं, टाइम टू टाइम गए, इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन वहाँ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। देखो हर साल हम इस मशीन का रेता निकालने के लिए हमारे पब्लिक को आना पड़ता है। मशीन ख़राब हो रहा है, पिछले दो साल से हम अपने खर्चे पे, लोगों के खर्चे पे बना रहे हैं। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन दावा कर रहे हैं कि हम ये बना रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड हमें आप देख रहे हैं। हम आपका भी बहुत मशकूर है कि आप मीडिया के थ्रू आप हमारा ये प्रॉब्लम जो है आगे तक पहुँचाएँ लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन को। यहाँ तक कल ही मैंने एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में देख रहा था, एक इंटरव्यू में डीसी साहब बता रहे थे कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अभी भी टिल आज तक हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हेडक्वार्टर है डिस्ट्रिक्ट कारगिल का बरू जो है, डीसी साहब, एसपी साहब तमाम यहाँ पे बैठता है। हेडक्वार्टर का ये मसला है। आप ऑन द ग्राउंड देख रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसिल से, या आप हमारे ज़मीन, हमारे इरिगेशन पर्पस जो है आप खुद संभाल लीजिए पूरा, और नहीं तो हमें फ्यूचर के लिए, यानी इस चीज़ में अभी हम जब डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो कंसर्न डिपार्टमेंट बोलते हैं हमें इसमें रिनोवेशन और मज़ीद इसको बनाने के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं आता है, बोलता है प्लान में कोई पैसा शैसा नहीं आता है। तो हम मजबूर हो के, हमारे लोग अपने जवान लोगों को ला के टाइम टू टाइम हमें ये चीज़ें निकालना पड़ता है, और अपना यानी एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए हमें टाइम टू टाइम ये चीज़ें बनाना पड़ता है। सर एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जितने भी गांव के जो मैक्सिमम जो लोग के बरू इलाके के वो यहाँ पर आ रखे हैं। इससे पहले भी कभी आप जो यहाँ के जो डीसी साहब हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे कभी आपने ये फरियाद की कि पिछले कई सालों से हम ये काम कर रहे हैं, अब ये जिम्मेदारी आप खुद संभालें, कहीं ना कहीं आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि इस चीज़ को आप संभालें, ताकि लोगों को जो है यहाँ से ही पानी मुहैया होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट की? जी सर, देखो ये बरू से
PHE का भी 2 लिफ्ट है, एक यहाँ तितीछुमिक से है, एक हमारे वहाँ ब्यमाथंग से लिफ्ट किया हुआ है। बरू से ही जाता है हर जगह, पूरे टाउन को बरू से जाता है हर जगह।